47 साल पहले इंसान ने एक ऐसा यान भेजा जो अब तक का सबसे लंबा सफर तय कर चुका है। वॉयेजर 1, एक मशीन जो हमारे सौरमंडल से भी बाहर निकल चुकी है और अब इंटरस्टेलर स्पेस में अकेली यात्रा कर रही है। इस यान ने हाल ही में ना कोई फोटो ली, ना किसी ग्रह पर उतरा, फिर भी इसे आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी सफलताओं में गिना जाता है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हम आज 2025 में एक और वॉयेजर भेजना चाहें तो क्या हम वैसी ही सफलता दोहरा पाएंगे, या फिर वो मौका सिर्फ एक बार था और अब दोबारा पाना आसान नहीं? वॉयेजर 1 क्या था और क्यों भेजा गया? वॉयेजर 1 एक रोबोटिक स्पेस प्रोब है, यानी ऐसा यान जिसमें कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसका काम था सौरमंडल की सीमाओं को छूना। नासा ने इसे 1977 में लॉन्च किया था। उस समय एक दुर्लभ मौका था, सारे बड़े ग्रह एक सीध में थे। इसी मौके का फायदा उठाने के लिए भेजे गए थे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 1 को पहले जुपिटर और फिर सैटर्न का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने आगे बढ़कर एक ऐसा रास्ता चुना जो आज भी जारी है। वॉयेजर ने क्या खोजा? वॉयेजर 1 ने उन ग्रहों की तस्वीरें भेजी जिन्हें हमने पहले कभी इतने पास से नहीं देखा था। जब ये जुपिटर के पास पहुंचा तो उसकी विशालकाय आंधी ग्रेट रेड स्पॉट को पहली बार इतने साफ देखा गया और उसके चांद आइयों पर तो ज्वालामुखी फटते हुए पाए गए। ऐसा नजारा किसी ने पहले कभी अंतरिक्ष में नहीं देखा था। इसके बाद सैटर्न की बारी आई, उसकी खूबसूरत रिंग्स जो हमेशा दूर से चमकती थीं। अब वॉयेजर ने उनकी क्लोजअप तस्वीरें भेजी। अब हम उनकी बनावट को देख पा रहे थे, हर रिंग, हर गैप जैसे किसी कलाकार ने बनाई हो। और फिर था टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा मून। वॉयेजर ने दिखाया कि टाइटन की सतह किसी ग्रह जैसी दिखती है, लेकिन उसके ऊपर एक मोटी गैसीय परत है जो इसे रहस्यमय बनाती है। इन सभी जानकारियों ने हमें बताया कि हमारे ग्रह कितने अलग और अनोखे हैं, और वॉयेजर ने वो खिड़की खोल दी जिससे हमने उन्हें पहली बार करीब से देखा। वॉयेजर का सफर आसान नहीं था। सबसे पहली चुनौती थी इतनी लंबी दूरी से डेटा भेजना। आज वॉयेजर पृथ्वी से 24 अरब किलोमीटर दूर है। अगर आप कार से वहां जाना चाहें तो बिना रुके आपको 4300 साल लगेंगे। इतनी दूरी से इसका एक सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचने में 22 घंटे लगता है। वॉयेजर में कोई सोलर पैनल नहीं, बल्कि एक खास तरह की बैटरी है जो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और 2024 में तो कुछ समय के लिए नासा का वॉयेजर 1 से संपर्क टूट भी गया था, लेकिन नासा ने पुराने कोड्स के जरिए इसे दोबारा एक्टिवेट कर दिया, जो अपने आप में एक टेक्निकल चमत्कार था। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब क्या है? हमारा सूरज एक तरह के बबल में है जिसे कहते हैं हीलियोस्फीयर। यहां तक सूरज की ऊर्जा और कणों का असर रहता है। जब कोई यान इस बुलबुले से बाहर निकलता है तो वो पहुंचता है इंटरस्टेलर स्पेस में। वॉयेजर 1 ये करने वाला पहला यान बना साल 2012 में। अब वो एक ऐसी जगह पर है जहां चारों तरफ सिर्फ तारे हैं, ना सूरज की सुरक्षा, ना उसका दबाव, सिर्फ शुद्ध ब्रह्मांड। अगर आज वॉयेजर जैसा मिशन भेजा जाए तो क्या वो फिर से सफल होगा? वॉयेजर 1 की सफलता का एक बड़ा कारण था उस समय ग्रहों का विशेष अलाइनमेंट, जिसे कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट विंडो। वॉयेजर ने एक ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से दूसरे की ओर उड़ान ली बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए। आज वैसी स्थिति मौजूद नहीं है। इसका मतलब है अगर हम आज वॉयेजर जैसा मिशन भेजें तो उसे हर दूरी अपने इंजन की मदद से तय करनी होगी, जो समय और पैसा दोनों बढ़ा देता है। इसके अलावा इंटरस्टेलर मिशन कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं होता। वॉयेजर को चलाते रहने में नासा को लगातार फंडिंग और पेशेंस चाहिए, जो आज के फास्ट पेस्ड मिशनों के सामने एक बड़ी चुनौती है। और तीसरा, आज दुनिया मार्स, मून बेस और एस्ट्रॉयड माइनिंग की तरफ देख रही है। ऐसे मिशन को प्राथमिकता नहीं मिलती जो ना कोई ग्रह छुए, ना कोई तस्वीर भेजे, बस दूर उड़ता रहे। इसलिए तकनीक हमारे पास है, लेकिन आज वो भावना, योजना और सहनशीलता नहीं है जो वॉयेजर के समय थी। वॉयेजर 1 के साथ भेजा गया था एक गोल्डन रिकॉर्ड, एक सुनहरा डिस्क जिसमें दुनिया भर से चुनी गई आवाजें, तस्वीरें और संगीत शामिल थे। इसमें शामिल थे 55 भाषाओं में नमस्ते, इंसान की दिल की धड़कन, जानवरों की आवाजें, क्लासिकल और लोक संगीत और हमारी धरती की 115 तस्वीरें। नासा जानता था कि शायद ये रिकॉर्ड कभी किसी एलियन के हाथ न लगे, फिर भी इसे भेजा गया, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते थे कि इंसान सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार भी है। वॉयेजर ने कोई इंसान नहीं पहुंचाया, न किसी ग्रह पर कदम रखा, लेकिन इसने हमारी सोच बदल दी।
कार्ल सेगन ने इसे पेल ब्लू डॉट नाम दिया था, क्योंकि वॉयेजर ने पीछे मुड़कर एक तस्वीर ली थी जिसमें धरती सिर्फ एक नीली बूंद जैसी दिखती थी, सूरज की किरण में तैरती हुई। उस तस्वीर ने हमें सिखाया हम कितने छोटे हैं और फिर भी हम कितना सोच सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे वॉयेजर 2 की, जिसने वॉयेजर 1 से भी ज्यादा ग्रहों के पास से उड़ान भरी और फिर उसने जो देखा वो हमारी समझ से बाहर था। Stay curious. Stay fact-mint.